बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक ऐसे सफल किसान की कहानी जो हमेशा से ही किसानों के साथ साथ अपनी धरती माँ के लिए भी कुछ करना चाहते थे और आज 50 साल बाद उनका ये सपना साकार होता नजर आ रहा है। उनका बचपन धूल मिट्टी और धरती माँ की गोद में बीता। जवानी परिवार की आर्थिक तंगी पर कुर्बान हो गई और उन्हें नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनकी मंशा और सेवा करने की जो चाहत है वो कभी भी कम नहीं हुई। आज वो वर्मी खाद और ऑर्गेनिक बीज का निर्माण करने का जो सपना है उसे साकार कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फार्मर बाघ सिंह सिकरवार जी का, जो गाय के गोबर से वर्मी खाद बना रहे हैं और ऑर्गेनिक बीज का निर्माण करके किसानों और खेती को एक अलग ही दिशा प्रदान कर रहे हैं। आइए उनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं आगरा जनपद के गाँव दोरेठा का। ताजमहल के कारण आगरा का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। दुनिया के 7 अजूबों में आगरा का नाम शामिल है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं और आगरा के खान पान और ऐतिहासिक धरोहरों का लुत्फ उठाते हैं। पेठा आगरे की मशहूर मिठाई है, लेकिन व्यंजन की शुद्धता को अब चुनौती मिलने लगी है। आगरा मंडल में कुल 4 जनपद हैं। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। इन जनपदों में खेती योग्य अच्छी जमीन है। गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा और आलू की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इस इलाके के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में गांव दोरेठा आता है, जहां बाघ सिंह जी गाय के गोबर से केचुआ खाद बना रहे हैं और किसानों की उपज बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक बीज का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा करके वे खुद भी मुनाफा कमा रहे हैं और किसानों को भी अच्छी खेती से मुनाफा कमाने का अवसर दे रहे हैं। आज का समय ऐसा हो गया है कि किसान इतना केमिकल, डाई, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना यूज कर रहा है कि हमारा जो उत्पादन है वो किसी बाहर के देश में तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। और हमारा किसान बहुत मेहनती है, हमारे देश का किसान, और इतना प्रोडक्शन कर लेता है कि वो बाहर जो है उसको हम भेज नहीं पाते, क्योंकि उनके जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं वहाँ पे क्वालिटी नहीं मिल पाती है, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है और यहाँ पे इतनी खपत नहीं हो पाती है। तो आज किसान जो है, हमारे किसान भाई सभी इसी वजह से परेशान है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उचित मूल्य नहीं मिलने का सबसे बड़ा एक कारण है कि वो क्वालिटी नहीं है। अगर एक्सपोर्ट की क्वालिटी इनकी हो जाती है तो किसान भाई अपने आप में खुद में समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश का किसान बहुत मेहनती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हमने जैविक खाद का शुरू किया था, और जो कि बहुत अच्छा है। नॉर्मली हम गोबर से जो डिकम्पोज्ड करते हैं, जो जिसको कि गोबर की खाद कह लें, या जो 3 साल में बनती है, उससे करीब 7 गुना जो है ना ये पावरफुल होता है वर्मी कंपोस्ट। तो अगर इसको सभी किसान अगर यूज करें और डाई यूरिया के जो हमारे जो एक मानक हैं उतना ही हम उसको इस्तेमाल करें, तो हमारी एक जो हम पैदा कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अपने आप में अच्छी हो जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक सुना। डाई यूरिया ने हमारे अधिकांश खेतों को या तो कम उपजाऊ बना दिया है या फिर बंजर, जिसकी वजह से फसल कमजोर और किसान बेहाल होने लगा है। आज किसानों को अच्छी खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद और ऑर्गेनिक बीज की आवश्यकता महसूस होने लगी है। खेतों में डाला गया बीज चाहे जैसा भी हो उगेगा ही,
किसी ने कहा है, लोग नाहक ही लगे हैं मुझे दबाने में, मैं एक बीज हूँ, फितरत है मेरी फिर से उग आने की। ये बात 16 आने सच है कि स्वस्थ बीज नहीं रहेगा तो किसान चाहे जितना भी अन्न उगा ले, उसके उगाए गए फसल की कीमत कम मिलेगी। ये पीछे जो है एक हमारा एक ट्रायल भी पिट है जिसमें हमने जैविक खाद डाला हुआ है और इसमें कुछ प्लांट भी लगाए हुए हैं। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत आप देख सकते हैं कि अभी करीब 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। चारों तरफ से इसमें पानी रुका हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी पानी इकट्ठा नहीं है इसमें, क्योंकि पानी पूरा ज़मीन के अंदर जा रहा है और ये जैविक खाद की वजह से हो रहा है। नहीं तो आप खेत में जाएंगे, चारों तरफ से मेड़ी बंधी हुई है तो खेतों में पानी भरे हुए हैं, पानी जो है ना ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा। वो ज़मीन के अंदर क्यों नहीं जा रहा कि वो डाई यूरिया इतना यूज कर रहे हैं कि उसकी एक ज़मीन के नीचे जो है ना एक लेयर बन गई है। तो उसमें जो ज़मीन के अंदर जो होल्स हैं जिसको कैपिलरीज बोलते हैं वो बंद हुई है ज़मीन की, और जिस वजह से पानी नहीं जाता और उसकी ज़मीन की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। बाघ सिंह जी किसान परिवार से हैं। उनका बचपन खेत और गांव में बीता, इस कारण खेती से उनका अटूट लगाव है। जब वे सिविल इंजीनियर बने तब भी उनका लगाव किसानी से रहा। वे सोचते थे कि किसानों को अच्छी खाद और बीज कैसे मुहैया कराया जाए। उन्होंने ईमानदारी से इस विषय पर काम किया। सर्विस में रहते हुए ही कई कृषि वैज्ञानिकों से मिले, उन्हें अपनी योजना बताई और जब 2022 में रिटायर हुए तो अपने गांव दौरेठा से ऑर्गेनिक बीज और वर्मी खाद उत्पादन का श्री गणेश कर दिया। केंचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये एक उच्च कोटि की संतुलित जैविक खाद होती है जो एसीनिया फोडिटा और यूड्रिलस यूजनी नामक केंचुआ द्वारा बनाया जाता है। आज बाघ सिंह लाखों रुपए की वर्मी खाद का उत्पादन कर रहे हैं। बाघ सिंह कहते हैं कि 2 साल में उनकी मेहनत रंग लाई है और अब प्रति माह 3 टन वर्मी खाद का उत्पादन वो कर रहे हैं। मेरी अपनी बैकग्राउंड जो है ना फार्मर फैमिली से है और इसीलिए हमेशा मेरा इंटरेस्ट रहा है और चाइल्डहुड से लेकर के स्टूडेंट लाइफ तक खेतीबाड़ी में खूब काम किया है, तो जिससे हमारा इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ। और मैं प्रोफेशन से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ जो फरवरी 2022 में रिटायरमेंट हुआ है, और इस जैविक खाद को जो है शुरू किए हुए हमें 2 साल हो गए, और 2 साल में आज हमारा जैविक खाद का जो प्रोडक्शन है वो करीब 3 टन पर मंथली निकल के आ जाता है, जिसको कि हम लोकल मार्केट में भी देते हैं और किसानों को भी देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना हम अपनी खेती में यूज कर रहे हैं। पहले देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी, जिसकी वजह से हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट लाया गया। उपज बढ़ाने के लिए डाई और यूरिया का प्रचलन शुरू हुआ और किसान धीरे धीरे डाई यूरिया पर निर्भर हो गया। खेती की उर्वरा शक्ति कम होने लगी क्योंकि डाई और यूरिया का इस्तेमाल खेती योग्य भूमि के नीचे परत बनाने लगी और वाटर रिचार्ज के प्रोसेस बंद होने लगे। नतीजतन बरसात का पानी जमीन सोखने के बजाय खेतों में जमने लगा और खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो गई, जिसका प्रभाव फसलों पर पड़ना शुरू हो गया। किसान भाइयों के लिए आवश्यक है कि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं, खेतों में हरित खाद डालें, जैविक खाद डालें और अपनी खेती को मुनाफेदार बनाएं। अभी आज का समय ऐसा हो गया है कि किसान, पहले एक हरित क्रांति आई थी, पहले खाद्यान्न की कमी थी अपने देश में, और जिसकी वजह से हरित क्रांति लेकर के आए और उसमें डाई यूरिया का जो है ना प्रचलन शुरू किया। तो आज के समय में किसान जो है ना उसी के ऊपर डिपेंड हो गया है और उसका इतना प्रयोग कर रहा है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। तो अभी आज फिर जो है ना समय बदलने की ज़रूरत है, और ये इस तरह की ज़रूरत आ गई है अभी कि हम जो है ना अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद कम करें, और जो केमिकल जो डाई यूरिया पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं उनको हम कम करें, तो जिससे कि हमारे जो उत्पादन है, उत्पादन की हमारी जो है ना गुणवत्ता भी बढ़े, तो इससे हमें जो है मार्केट में अच्छे जो है दाम भी मिलेंगे। तो मैं तो सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा कि अपने डाई यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करें, एक साथ में बंद नहीं करें, और अपने डीकम्पोज्ड है जो गोबर का खाद है या जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट है, इसको यूज करें। हरी खाद जो है ना अपना ढैंचा काटें खेतों में, जिससे कि जो है ना ज़मीन की
उर्वरक शक्ति बढ़े, तो आपको डाई यूरिया जो है ना कम यूज करेंगे तो उसके जो है ना उत्पादन की आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी और आपको जो है ना इससे अच्छा फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आज क्या है कि जितना प्रोडक्ट अगर आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो उसको ख़रीदने वालों की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता नहीं है। तो अभी आज के समय में तो ये जैविक खाद जो है ना बहुत ही ज़रूरी है और आने वाले समय में तो और भी ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे बाघ सिंह जी मल्टी क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए जैविक बीज का उत्पादन कर रहे हैं, किस तरह की वो तैयारियां कर रहे हैं और कौन सी सावधानियां बरत रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं हमारे जो सफल किसान हैं बाघ सिंह जी, उनसे जानते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनिक बीज का उत्पादन कर रहे हैं, किस तरह की वो तैयारियां कर रहे हैं। खेतों में अच्छी फसल के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना होता है। जल, जमीन और जलवायु के अलावा खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद और बीज का सही चुनाव पैदावार को कई गुना बढ़ा देता है। फसल चाहे रबी की हो, खरीफ की हो या फिर मल्टी क्रॉप सब्जियों की, जैविक खाद और जैविक बीज से उत्पादन अधिक और क्वालिटी पूर्ण होता है। फसल की क्वालिटी अच्छी है तो उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा और एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। बाघ सिंह सिकरवार जी के पास 28 बीघा पैतृक जमीन है जहां वे जैविक बीज का उत्पादन करते हैं। तो अभी हमारे पास में करीब 28 हेक्टेयर ज़मीन है और जिसमें हम ज़्यादातर जो है ना बीज का ही उत्पादन करते हैं और उस बीज को जो है हम जितने भी रिसर्च सेंटर हैं वहाँ से ब्रीडर से ही जो है ना बनाते हैं। ब्रीडर से जो एक आधारिया या फाउंडेशन बीज जो होता है वो भी हमारे यहाँ खुद बनता है और जितना भी बीज है वो हम सारा जो है सीड सर्टिफिकेशन से रजिस्टर्ड कराते हैं। बाघ सिंह जी की सभी जैविक बीज स्टैंडर्ड मानक पर होते हैं और संबंधित विभाग से सर्टिफाइड भी। उत्पादन अच्छा होता है और किसान खुशहाल दिखता है क्योंकि जब फसल अच्छी होगी तो कीमत भी अच्छी मिलती है। जिन जैविक बीज का उत्पादन बाघ सिंह जी करते हैं उनमें गेहूं की 4 वैरायटी, सरसों की 2, मूंग की 2 और जौ की 1 वैरायटी शामिल है। इसके लिए बाघ सिंह जी ने इसी साल वेयरहाउस बनाया है और प्रोसेसिंग मशीन भी लगाई है। उनके इस कार्य में आगरा कृषि विज्ञान केंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई है। हमने दीप एग्रो कंपनी के नाम से एक अपनी बीज की कंपनी भी रजिस्टर्ड की हुई है और उसी के नाम से हम ब्रांडिंग करके देते हैं। और जितना भी है सीड पूरा टेस्टेड है। फाउंडेशन और सीड जो है ना दोनों ही प्रोडक्शन हमारे अपने खुद के हैं और ब्रीडर हमारा रिसर्च सेंटर से आता है, उसी से हमारे बनते हैं सभी जितने भी है। तो अभी हमारे पास में करीब 4 जो है ना गेहूं की वैरायटी है और 2 सरसों की है और 2 मूंग की वैरायटी है और 1 जौ की वैरायटी है जो अभी वर्तमान में रखी हुई है अभी अपने जो वेयर हाउस में। और अभी वेयर हाउस भी हमने इसी साल कंप्लीट किया हुआ है और अभी इसमें सितंबर से पहले जो है प्रोसेसिंग यूनिट भी लग जाएगी इसमें सीड की ग्रेडिंग के लिए। तो ये हम सारा जो है ना हमारा सिस्टम हमारा अपना खुद का है और हम चाह रहे हैं कि हमारे अपनी प्रयास यही है कि किसानों को जो है ना अच्छा बीज मिले और सस्ता भी बीज मिले, अच्छी गुणवत्ता का और सस्ते में मिले।
जैविक बीजों के रखरखाव और प्रोसेसिंग के लिए विशेष वेयर हाउस की आवश्यकता होती है। बीज को हवा, पानी और अधिक धूप से भी बचाना होता है। बाघ सिंह जी का वेयर हाउस मल्टीपर्पज है। बीजों की ऑर्गेनिक प्रोसेस के बाद हवा, पानी और धूप से बचाने के लिए बीजों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और चारों तरफ से उसे एयर टाइट सील कर दिया जाता है। ऐसा करते समय कोई मानवीय चूक न हो जाए, बाघ सिंह जी हमेशा निगरानी करते हैं। फिर तैयार बीज को ड्रम में रखा जाता है। किस ड्रम में कौन सा बीज रखा है, बाघ सिंह जी ड्रम पर निशान लगाते रहते हैं। इन बीजों को जब किसानों तक पहुंचाना होता है तब उसे पैकेट में पैक कर दिया जाता है। अब जैविक बीज किसानों तक पहुंचने के लिए तैयार है। यहाँ आपको बता दें कि वेयर हाउस में बड़े बड़े ड्रम का इस्तेमाल बीजों की गुणवत्ता कायम रखने और बीजों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। सभी तरह से बीज सुरक्षित रहते हैं और उनकी गुणवत्ता कायम रहती है। हमारा जो है केबी के कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा का जो है ना, मतलब जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते कि जितना हमें उनकी तरफ से सहयोग मिल रहा है। मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। जो भी कोई बात होती है, कहीं पे भी हमें दिक्कत आती है, जो भी एडवाइस लेनी होती है, वो डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी खुद बताते हैं और हमारी जो है ना शंकाओं का समाधान करते हैं। जिस मशीन के पास बाघ सिंह जी खड़े हैं, ये आलू की रोपाई के लिए आधुनिक और उम्दा मशीन है। 2 बेड वाली इस मशीन की खासियत ये है कि पानी की खपत कम होती है और नालियों में भरे पानी की नमी से ही आलू की पैदावार अच्छी हो जाती है। इस तरह लागत मूल्य में कमी आती है और बेहतर उत्पादन से किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आलू में जो है ना कम पानी की ज़रूरत रहती है और कम पानी की ज़रूरत के लिए तो ये हमारी जो मशीन है इसमें 2 लाइनें चलती हैं बेड की, सिंगल बेड में, और जिसकी चौड़ाई जो है 52 इंच है एक बेड की, और जिसमें हमारी 2 लाइनें चलती हैं। और जिसका हमें बेनिफिट ये होता है कि उसमें कम पानी की ज़रूरत रहती है तो उस बेड में आलू के लिए मॉइस्चर जाता है। ज़्यादा पानी से जो है ना, ज़्यादा पानी का इफेक्ट नहीं पड़ता है इस बेड में, और इसकी वजह से इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में जो बर्मी कंपोस्ट का भी जो है, बर्मी कंपोस्ट की भी जो है ना ग्रेडिंग की अपनी सीप की जो है ना हमारे पास मशीन है, वो पीछे रखी हुई है। तो जिससे हम एक अच्छी क्वालिटी का जो है ना बर्मी कंपोस्ट हम देते हैं फार्मर्स के लिए। ये भी जो है ना सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड भी है और मैनुअल भी है। दोनों ही तरह से हमारी जो है हम इसको सीप करते हैं बर्मी कंपोस्ट को, और यह हमारे पास अपना खुद का है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिटायर्ड बाघ सिंह जी के पास और कौन कौन सी आधुनिक मशीनें उपलब्ध है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की खेती आधुनिक हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, जिसके लिए कृषि उपकरण जो हैं हमारे किसानों की लाइफलाइन बन गए हैं। अब बैलों से खेती करने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं रहा। हमारे किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए ये काफ़ी महंगा पड़ता है। ऐसे में हमारी जो सरकार है वो किसानों की मदद कर रही है और इसी दिशा को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं बाघ सिंह जैसे हमारे सफल किसान भी। उनके पास भी कई सारे उपकरण उपलब्ध हैं। आइए उन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
बाघ सिंह सिकरवार जी एक कृषि पसंद इंसान हैं। निराई गुड़ाई का उपकरण हमेशा उनके पास रहता है। इन उपकरणों से वो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती में आधुनिक कृषि उपकरण का महत्व बढ़ गया है। आगरा कृषि केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जैविक बीज बनाने और वर्मी खाद के निरीक्षण के लिए बाघ सिंह जी सिकरवार के वेयर हाउस का मुआयना करते रहते हैं और समय समय पर उन्हें सलाह देते रहते हैं। उन्हीं की सलाह पर बाघ सिंह ने अल्टरनेटर खरीदा। घंटों बिजली गुल होने पर अल्टरनेटर से सबमर्सिबल चलाया और बिजली का उत्पादन करके अन्य कार्य भी किए। इसके अलावा पानी की मशीन, वर्मी खाद छानने की मशीन भी उपलब्ध है। ये कहा जा सकता है कि बाघ सिंह जी प्रकृति और आधुनिक मशीनों के बीच एक अच्छा तालमेल रखते हैं और अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो मेरे पास में है, ये हमारे यहाँ क्या है कि एक नहर है जो सिंचाई के लिए है, जिसमें कि हमें पानी को लिफ्ट करना पड़ता है, और उस लिफ्ट करने के लिए हमारे पास में एक पंप है जो अपने पास ही है, यहाँ पे इसमें शायद दिखाई भी दे रहा होगा। और ये पंप इतना अच्छा पंप है कि हम जो है ना 1 हेक्टेयर जो है ज़मीन को जो है करीब 4 घंटे में जो है ना हम इसका पानी लगा सकते हैं, और ट्रैक्टर से ऑपरेटेड है। और इसके साथ में ही जो दूसरा है, जैसे कि हमारे पास समरसेबल पंप है लाइट का, कभी साइक्लोन या कभी ऐसा जो है ना लाइट का डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसकी वजह से 4 दिन या 6 दिन भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है लाइट का रिस्टोरेशन में। तो उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटर भी रखा हुआ है। ये हमारा 25 kVA का ऑल्टरनेटर है, जिसे ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, जिससे कि हम अपना लाइट जो है ना जनरेट करके और हम अपनी समरसेबल और सारा कुछ जो है चला सकते हैं और चलाते हैं, जिससे कि हमारी खेती के लिए पानी की जो अगर आज की ज़रूरत है हमें, तो हम आज ही पानी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास में कई मतलब 2 ऑल्टरनेटिव व्यवस्थाएं हैं। एक नॉर्मल समर चलता है, एक नहर का भी चलता है, और दूसरा ये हमारे अपने रिसोर्सेज है जो ऑल्टरनेट हमने किए हुए हैं। जहां प्रोडक्शन का काम हो वहां यूनिट का नाम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बाघ सिंह जी की यूनिट का नाम दीप एग्रो कंपनी है। इसी के नाम से वर्मी खाद और जैविक बीज का भंडारण होता है और किसानों को भूशक्ति, जैविक खाद और बीज उपलब्ध कराते हैं। इससे अच्छी आमदनी होती है और किसान को भरोसेमंद बीज और खाद मिल जाती है। बाघ सिंह जी अपने इस नए प्रयोग से खुद भी लाभान्वित हो रहे हैं और किसानों को भी भरपूर लाभ मिल रहा है। फसल अच्छी हो रही है, धरती माँ ऊसर और बंजर होने से बच रही है और किसान जैविक खाद और बीज का इस्तेमाल कर अच्छी फसल लेने लगा है। अपनी माँ हो या धरती माँ हो, माँ तो माँ होती है। कभी धरती बीज को नहीं खा सकती, लेकिन धरती की तो अपनी ही पीड़ा होती है। पूनम रस्तोगी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। धरती कहे पुकार के, मुझको मत तू छेड़, बढ़ता जाता ताप है, काट रहा क्यों पेड़। ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, जिन्हें अगर हर इंसान समझ ले तो वो अपने साथ साथ अपनी धरती को संरक्षित करने के लिए भी ज़रूर कदम उठाए, और इसकी आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही सिखा रहे हैं हमारे आज के सफल किसान बाघ सिंह सिकरवार जी भी। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी वादे के साथ कि अगले अंक में ऐसी ही कोई दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान,